स्कूल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का सेट ए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नमस्ते इतस्य परिच्छेदा भविष्यति। ठीक है, इसका जो विच्छेद होगा वो कैसा होगा? तो नमस्ते का जो विच्छेद होता है वो होता है नमः धन्ते। क्या होता है? नमः धन्ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति। मतलब व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो वागीसा हो जाएगा, वाक धनीस इसका होता है। अगला है हितोपदेशा इतस्य पदे संधि। तो कौन सी संधि होगी यहाँ पे? गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, अगला है कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें हो जाएगा अनुरूपम। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुरूपम। हाई स्कूल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको सॉल्व कराएंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत सेट ए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है नमस्ते इतस्य पदच्छेदा भविष्यति। ठीक है, इसका विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा नमः धन्ते। अगला क्वेश्चन है व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वागीसा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वागीसा। अगला है हितोपदेशा इतस्य पदे संधि अस्ति। इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समासस्य उदाहरणम। मतलब कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा अनुरूपम। ठीक है, पंचरात्रम पदे समासा अस्ति। तो देखिए पहला पद संख्यावाची दिख गया, मतलब कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का जो उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है ग्रामागता धर्मार्थो प्रतिदिनम। ठीक है, त्रिपथम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धर्मार्थो। ठीक है, धर्मार्थों में क्या कर देना है? टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। ठीक है, जिसमें से पहला है अस्तमय इतस्य विलोमः पदः। ठीक है, अस्तमय का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदये। क्या हो जाएगा? उदय पे टिक कर देना है। अगला सवाल है सार्थक। इसका विलोम बताना है तो आपको पता होगा निरर्थक होता है। ठीक है, इंद्रा इसका पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? गजेंद्र होता है। ठीक है, फिर क्या है पवनः इतस्मिन् पदे समानार्थी। तो पवन किसका समानार्थी है? तो पावक हो जाएगा, पावका। ठीक है, प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन वाक्य विशेषणम। ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण मतलब जो विशेषता बताए पुत्र कैसा है? प्रिय है, तो प्रिया इसका सलूशन हो जाएगा। अहम एक वृक्षम पश्यामि। ठीक है, इसमें क्या बोला है? इतस्मिन् पदे विशेषम पदम। ठीक है, तो विशेषम पदम क्या हो जाएगा? एकम हो जाएगा। ठीक है, एकम पे टिक कर देना है। अब चलते हैं सही जोड़ी पे। सही जोड़ी पे हमें बताना है कि किसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो भ्रमित्वा। त्वा जहाँ भी दिख जाए मतलब वहाँ पे एकत्वा प्रत्यय होगा, याद रखिएगा। तो एकत्वा से मिला देना है। ठीक है, बाला इतस्मिन् पदे कौन सा प्रत्यय है? तो बाला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टाप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ढाप लिखा है तो टॉप होता है। गंतुम, गंतुम जहाँ भी लास्ट में तुम दिख जाए मतलब वहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन से मैच कर देना है। अगला है तंद्रालु भवती। ठीक है, इसमें इसके किससे मिला देना है? तो तंद्रालु भवती हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट बाला से मिला देना है। किससे मिला देना है? बाला से मिला देना है। गीतिम गातुम कथयति। ठीक है, ये हो जाएगा मृदुम। फिर वाणिक पुत्र से नाम तो जीर्णधन। वाणिक पुत्र का क्या नाम था? जीर्णधन नाम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक पदेम उत्तरम लिखत। ठीक है, एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला सवाल है गच्छति क्रिया पदे का धातु अस्ति। इसमें कौन सी धातु है गच्छति में? तो गम धातु है, सबको पता होगा। कौन सी धातु है? गम। ठीक है, तो अच्छे से लिख लीजिए। कैसे लिखना है? गम, ऐसे लिखना है गम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस धातु लट लकारा उत्तम पुरुषस्य एक वचनम। मतलब अस धातु का लट लकार का क्या लिखना है? एक वचन लिखना है। तो क्या हो जाएगा? अस्मि हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अस्मि। अस्मि लिख देना है अपने को यहाँ पे, अस्मि। ठीक है, अगला क्या है लभते इते रूपा का लकारा। मतलब इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें कौन सा लकार है? लट लकार है। कौन सा लकार है स्टूडेंट? लट लकार। आपको लट लकार लिख देना है, लट लकार। ठीक है, लट लकार लिख देना है। अगला क्वेश्चन है गम धातु ऋट लकारस मध्यम पुरुषस बहुवचनम लिखत। तो क्या हो जाएगा? गमिष्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गमिष्यति। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति होता है ना, तो वही हो जाएगा गमिष्यति। क्या लिख देना है? गमिष्यति लिख देना है। ठीक है, अगला सवाल है
प्राउपसर्गा युक्ता एकम वाक्यम लिखत, मतलब प्राउपसर्ग बना के क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो प्राउपसर्ग बताना है तो क्या हो जाएगा, साह प्रवसति, क्या लिख देना है स्टूडेंट, साह और लास्ट में प्रवसति लिख देना है। ठीक है, प्रवसति, देखिए प्रवसति में प्रा आ गया ना, क्या बनाना है, उपसर्ग, तो प्राउपसर्ग आ गया तो साह प्रवसति लिख देना है बस। अगला क्वेश्चन है निर्गच्छति अस्मिन पदे उत्सर्गस्य नाम लिखत, इसमें उत्सर्ग का नाम लिखना है। ठीक है, तो उत्सर्ग मतलब क्या होता है, जो पहले लगा हो तो निर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर उत्सर्ग हो जाएगा यहाँ पे नी। ठीक है, निर लिख देना ऐसे। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध और अशुद्ध बताना है। ठीक है, मतलब सत्य और असत्य बताना है। पित्रा शब्द तृतीय विभक्ति अस्ति, तो सही बात है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है, नदी शब्द उकारांत अस्ति, नहीं, ये असत्य हो जाएगा। बालका शब्द नपुंसक लिंगे भवति, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट क्या लिखे, बालक की तस्मिन पदे नपुंसक लिंग, तो ये बालक पुलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तस्य रूपम खष्टी विभक्ता भवति, तस्य का खष्टी विभक्ति। ठीक है, तस्य तय तेषाम, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, खष्टी विभक्ति है। आप पढ़े होंगे ना, सात औते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई, तो तस्य तय तेषाम खष्टी विभक्ति पे आता है। अद्य अवश्य अर्थ आज इति अस्ति। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कच्छापा शनय शनय चलति अस्मिन वाक्य अव्ययम नास्ति। ठीक है, इस वाक्य में अव्यय नहीं है। क्या लिखा हुआ है, कच्छपा शनय शनय चलति, मतलब कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है, इसमें अव्यय नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन पे। तो पहले तो आप लघुत्तरी क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं इनका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक लघुत्तरी क्वेश्चन है। इनका सोल्यूशन मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 6 था कवि वाणी किम कथयति, तो आपको ये आंसर लिख देना है। ठीक है, आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कवि वाणी नवीनाम वीणा नाम वादयितुम ललित नीत लीनम। ठीक है, ये सब आपको राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन था आपके सामने काला कस्य रसम पिबति। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, किसका सोल्यूशन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन आपको ये राइट कर देना है। ठीक है, काला आदनस्य प्रदानस्य कर्तस्य। ठीक है, ये आपको सब राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां था। ठीक है, ये कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8वां, तो 8 का नंबर भी ये राइट कर देना है आपको उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9वां था। तो क्वेश्चन नंबर 9वां क्या था, क्वेश्चन नंबर 9वां आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं, इसमें आपको प्रकृति रक्षया लिख देना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने था स्वतुलम याचमाना जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम। ठीक है, तो इसमें आपको ये राइट कर देना है, आपके सामने से ये सोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको राइट कर देना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आपको लिख देना है अगले क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि किसने इस स्टेटमेंट को किसने कहा। ठीक है, किसने किससे कहा ये हमें बताना है। ठीक है, मतलब कहा और कम, मतलब कहा मतलब किसने, कम मतलब किससे। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका, तो इसमें लिख देना है स्वर्ण काका। ठीक है, किसने कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण काका ने कहा। ठीक है, कैसे लिखना है, स्वर्ण और फिर लिख देना है काका। स्वर्ण काका ने कहा, किससे कहा, तो ये कहा बालिकाम से, बालिकों से कहा तो बालिकाम से कहा। ठीक है, क्या लिख देना है, बालिकाम। ठीक है, स्वर्ण काका ने आप क्या लिख देना है, बालिकाम से कहा। अगला क्वेश्चन है धन्यवाद मातुल। ठीक है, ये किसने कहा, तो ये कहा था उमा ने चंदन से, तो क्या लिख देना है, उमा ने कहा था, किससे कहा था, चंदन से, चंदनम। ठीक है, उमा ने कहा था चंदन से, तो चंदनम लिख देना है। अगला हे विधे, इसको किसने कहा था, किससे, तो इसको जो है तपोदत्त ने कहा था विधिम से। कौन कहा था, तपोदत्त। ठीक है, क्या लिख देना है आपको, तपोदत्त लिख देना है। किससे कहा था, विधिम से कहा था, तो यहाँ पे लिख देना है विधिम। ठीक है, विधिम। ठीक है, आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है विधिम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वाच्य परिवर्तनम कुरुति। हमें क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। पहला है रामेण जलम पियते, आप इंग्लिश में करते हैं ना एक्टिव पैसिव, वही यहाँ पे करना है। रामेण जलम पियते, तो क्या हो जाएगा, रामः जलम पिबति। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रामः जलम पिबति। कैसे लिखना है, रामः, इसके बाद जलम और इसके बाद क्या लिख देना है, पिबति, रामः जलम पिबति।
ठीक है, ये राइट कर देना है। अगला सवाल है सह हसति, इसका भाववाच्य बनाना है, मतलब पैसिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा तेन हस्यते, क्या हो जाएगा तेन हस्यते, ठीक है, हस्यते ऐसे राइट कर देना है। ठीक है, अगला है बालका विद्यालयम गच्छति, ठीक है, तो इसका पैसिव बनाना है, मतलब आपको क्या बनाना है कर्मवाच्य बनाना है, तो क्या हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छन्ति, क्या लिख देना है बालका, फिर विद्यालयम और गच्छति की जगह में क्या हो जाएगा गच्छन्ति हो जाएगा। ठीक है, ये आपको राइट कर देना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको इसमें प्रश्न पत्र में से एक सुभाष तान्य लिखना है। ठीक है, तो अगले सवाल में आपको क्या लिखना है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखत। ठीक है, मतलब आपके जो प्रश्न पत्र में सुभाष तान्य की श्लोकाएं हैं उनको छोड़ के आपको अपने पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषित श्लोक लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप लिख लेंगे। ठीक है, एक श्लोक तो याद हो गए ही। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें शुद्ध करना है या शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है गंगा हिमालय निकसति, तो क्या हो जाएगा गंगा हिमालयात निकसति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा गंगा हिमालय की जगह में, हिमालय की जगह में क्या हो जाएगा हिमालयात, मतलब हिमालय से निकलती है। ठीक है, हिमालयात, ठीक है हिमालयात, और निकसत की जगह में क्या हो जाएगा निसरति हो जाएगा, नी और सरति। ठीक है, ये यार राइट कर देना है आपको। अगला क्वेश्चन है श्री हनुमानः नमः, तो इसका क्या हो जाता है श्री हनुमते नमः होता है। ठीक है, क्या होता है श्री हनुमानः की जगह में हनुमते होता है, क्या होता है हनुमते और नमः, ये होता है करेक्ट। ठीक है, अहम पठसी, तो अहम की जगह में क्या हो जाएगा अहम पठामी होगा। ठीक है, क्या लिख देना है अहम पठसी की जगह में लिख देना है पठामी, पठामी पठावा पठामा आप पढ़े होंगे ना, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्या है आपके सामने, पहला है निनादय। ठीक है, क्या है निनादय नवीनमय वाणी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका सही जवाब जो हो जाएगा वीणाम। ठीक है, वीणाम आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या था यत्नेन संरच्छेद। ठीक है, तो इस पर क्या कर देना है आपको वृत्तम। ठीक है, वृत्तम ये सेकंड नंबर हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षता ये 3 नंबर हो जाएगा। सा तदा करुणा वाचो, ठीक है, इसमें विलपंथी हो जाएगा चौथा नंबर। फिर क्या था गुणा गुणज्ञेश गुणा भवंती, मतलब गुणी जो है गुणवान के पास जाता है तो और गुणी हो जाता है, ये 5वां नंबर। फिर कुंभकार जो कुम्हार होता है क्या बनाता है घटम बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा घटम। राइट, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने था क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आपको इस गद्य देख के जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये पैसेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये वाला गद्य है और शुरू के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसका आंसर लिखना है। तो इसके आंसर क्या क्या हो जाएंगे तो देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का आंसर हो जाएगा प्रकृतः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय भवति यतते। ठीक है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इन तीनों को आपको क्या कर देना राइट कर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पद्य दिया हुआ है। ठीक है, इस पद्यांश को पढ़ के इन दिए गए क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने ये पद्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआती के 3 क्वेश्चन आपको लिख देने हैं। ठीक है, यही आपके एग्जाम में आया है, पहला दूसरा तीसरा नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। पहले में हो जाएगा सा तदा करुणा वाचो, फिर सेकंड में हो जाएगा सा विलपंथी सुखा, ठीक है सुदुखिता, और लास्ट में हो जाएगा आयात लोचना सा ग्रथम दर्श। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले सवाल में जो है आपको, ठीक है, ये आपके सामने पैसेज लिखा हुआ है, इस पैसेज को पढ़ के इसका उत्तर देना है। तो पहला नंबर था, पहले नंबर का आंसर जो है तो कहाँ से कहाँ तक होगा ये आपको टिक कर लेना है। तो आपको पहला नंबर यहाँ से, ठीक है, ये जो है यहाँ से मंदिरम गंगा स्नानम व्यायाम करिष्यामि यहाँ तक राइट कर देना है। सेकंड नंबर कस्या दुग्ध दोहनम परिपालयति, तो इसमें आपको क्या राइट कर देना है, यहाँ से ये लाइन आपको राइट कर देनी है। ठीक है, सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या लिखा है मल्लिका कदा प्रत्यागमिष्यति, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काशी विश्वनाथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने,
अगला भी हमारे सामने पैसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, आंसर देना है पढ़ के इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या था, शरीरम कस्य प्राथनम धर्म साधनम। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति मस्तिष्कस्मम किमम भवति, तो ये हो जाएगा उर्वरम, ठीक है। फिर कानि सुस्तानि, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। चौथे नंबर में अस्य गद्याम, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यायाम। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या लिखना था, अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या लिखना था, निबंध लिखना था। तो इनका दोनों का मैं सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने ये प्रार्थना पत्र आ चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखना है, सेवायाम श्रीमंतार प्रचार महोदय, जो भी लिखा हुआ है इसको राइट कर लीजिए अपने कॉपी पे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संस्कृत भाषा का महत्व लिखना था, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने महत्व लिखा हुआ है संस्कृत भाषा का, आप इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।